This conference will now be recorded. मैंने आपको 3 डेज हो गए हैं, मैं रेगुलर आपको दोनों लिंक दे रहा हूँ। आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लो ताकि आपको समझ आ जाए। ये मिस्टर रवि कुमार, आपने रिपीट लिखा है, आपको कुछ समझ नहीं आया? मुझे रिपीट करने के लिए कह रहे हो या क्या? कहाँ से समझ नहीं आया? या पूरा ही एक बार रिपीट करना स्टार्टिंग से? ओके ठीक है, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ सारा कुछ, फिर आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ये भी ठीक है? मयूर महेश्वरी, ओके। रवि कुमार, आपने बताया नहीं, क्या मुझे सारा रिपीट करना है? ओके सो ओके, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा टाइम दे देता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं सर? हेलो हाँ जी, स्पेस लेने के बाद क्या लेना है? स्पेस लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है और ऐड बीम पे क्लिक करना है। ओके, मैं आपको एक बारी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सारा, इसको काट ही देता हूँ। सो आप जैसे ही स्टैट प्रो पे क्लिक करोगे, आपको स्क्रीन आएगी, आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, वहां पे आपको स्पेस सिलेक्ट करना है, उसके बाद यूनिट सिलेक्ट करनी है मीटर और किलो न्यूटन में, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऐड बीम पे करना है और इसको फिनिश कर देना है। तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, तब आपको जियोमेट्री ऑप्शन पे जाना है और बिल्कुल लास्ट में आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मॉडल टाइप में ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके फ्रेम मॉडल सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको बे फ्रेम पे क्लिक करना है। आप चाहो तो इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ एडिट कर सकते हो, और ना भी करना चाहो तो बाय डिफॉल्ट भी आप रख सकते हो, और आपको इसको अप्लाई करना है। देन आपको इस मॉडल को ट्रांसफर कर देना है अपने स्टैट प्रो स्क्रीन पे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर मॉडल का, आप जस्ट उस पर क्लिक करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तब ये आपको पूछेगा कि आपको किस लोकेशन पे इसको पेस्ट करना है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट इसमें ओरिजिन है, आप इसमें ओके कर दो। ओके, SFD 11.61 किलो न्यूटन, ओके ठीक है। देन जब आपको ये फ्रेम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको जनरल में जाके इसको कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करनी है। मतलब आपको कुछ बीम का सेक्शन डिफाइन करना है, जो इसमें हॉरिजॉन्टल है वो बीम है और जो वर्टिकल है वो कॉलम्स है। तो आपको कुछ बीम की प्रॉपर्टीज असाइन करनी है और कुछ कॉलम की प्रॉपर्टीज असाइन करनी है, और इसमें आपको सपोर्ट करनी है। हम एक एक करके चलते हैं। जैसे ही आपने जनरल पे क्लिक किया, उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन जो हमको दिख रहा है प्रॉपर्टी का, हम जैसे ही प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो आप अपने राइट साइड में देखोगे
एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें डिफाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा आपको कौन सा सर्कुलर रेक्टेंगुलर, दैट इज से आपको सर्कुलर सेक्शन डिफाइन करना है। लाइक हम जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए जो कॉलम है उनको सर्कुलर कर देते हैं और जो बीम है उसको रेक्टेंगुलर सेक्शन दे देते हैं। तो हम जो सर्कुलर है इसका जो वाई डी है ये एक्चुअली डायामीटर है, ये रेडियस नहीं है। तो हम इसका रेडियस डिफाइन कर देते हैं 0.3 मीटर और मटेरियल कंक्रीट, और इसको कर देते हैं हम ऐड। और एक और हम सेकंड प्रॉपर्टी जो डिफाइन करते हैं वो करेंगे बीम की। तो इसकी भी हम 0.3 ही डेप्थ कर देते हैं और 0.3 ही विड्थ कर देते हैं और मटेरियल कंक्रीट, और इसको कर देते हैं हम ऐड। हमने दोनों प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। जो फर्स्ट है वो सर्कुलर है और जो सेकंड है वो रेक्टेंगुलर है। ओके, उसके बाद अब आपको जो जितने भी ये हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं उन सबको सिलेक्ट करना है। अब आप इसको ऐसे एक एक बीम सिलेक्ट करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट का आपको यहाँ पे मेन्यू मिलेगा, आप उस पे जाओ। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक आप जैसे इसमें नीचे जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है बीम्स पैरेलल टू। इसके बाद ये पूछ रहा है एक्स वाई और जेड। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल है। लाइक मुझे ये वाली बीम्स सिलेक्ट करनी है, तो मैं बीम्स पैरेलल टू एक्स करूं, वाई करूं या जेड करूं। आप प्लीज मेरे को आंसर बताओ इसका। एक्स। ओके, आपने एक्स का, मयूर महेश्वरी जेड। ओके, और कोई? ओके, एक्स। आप ध्यान से देख लो, मेरे को जो भी ये हॉरिजॉन्टल बीम्स है ना ये वाली करनी है एक बारी, उसके बाद ये वाली करनी है। बस फर्स्टली ये वाली मेरे को करनी है सिलेक्ट, तो आप मेरे को बताओ। ओके, कुछ एक्स कुछ जेड। ओके, ठीक है। तो हम सिलेक्ट पे जाएंगे एंड बीम्स पैरेलल टू जेड पे क्लिक करेंगे तो ये होगी। और अगर हम सिलेक्ट पे जाएंगे बीम्स पैरेलल टू एक्स करेंगे तो ओके, बीम्स पैरेलल, तो आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के जितने भी बीम्स पैरेलल थी तो वो वाली बीम सिलेक्ट होगी। तो मोस्टली आप ज्यादा बच्चों ने एक्स ही बोला था, तो एक्स इज राइट। सिमिलरली अब जो बीम्स हैं वो ये वाली भी हैं और ये वाली भी हैं, तो हमें एक्स डायरेक्शन वाली भी सिलेक्ट करनी है और जेड डायरेक्शन वाली भी सिलेक्ट करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे बीम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देन बीम्स पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो आप देख सकते हो कि हमारी सारी बीम्स सिलेक्ट हो गई हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो रह गए, बाकी सारी बीम्स सिलेक्ट हो गई हैं। तो जो हमारी रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी थी इसको हम असाइन कर देते हैं। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जे एक्सिस। और नाउ असाइनिंग मेथड में आप देखोगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स एंड आप इसको असाइन कर दो। आप देखोगे हर बीम के ऊपर R2 लिखा हुआ आ गया। इट मींस जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी वो असाइन हो गई। तो अब हमें जो हमने ये सर्कुलर प्रॉपर्टी डिफाइन करी है तो अब हमको इसको सिलेक्ट करना है।
तो आप सभी मेरे को बताओ, मतलब बहुत इजी है, पूछना नहीं चाहिए, आप इंजीनियर हो, बट फिर भी आप मेरे को बता दो ये कौन से एक्सिस मेरे को बीम्स पैरेलल टू एक्स वाई और जेड, कौन सी एक्सिस सिलेक्ट करूं कि सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाए? Y. ओके यस वाई। तो जैसे ही मैंने बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस किया तो सारे मेरे कॉलम सिलेक्ट हो गए। और असाइनिंग मेथड में आप देखोगे तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स मैंने असाइन किया जैसे ही, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा कॉलम के पास। जैसे ही मैं यस करूंगा R1 हो जाएगा। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया R1 मतलब R1 प्रॉपर्टी इसमें असाइन होगी। R का मतलब इसमें रेक्टेंगुलर या सर्कुलर नहीं है, R मतलब रेफरेंस नंबर एंड 1 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अगर आप इसको रेंडर करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, और आप इसको जूम करोगे तो आप इसको देख पाओगे कि जो कॉलम है वो हमारे सर्कुलर हैं और जो बीम्स हैं वो हमारी रेक्टेंगुलर हैं। आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। ओके ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया। आप सभी एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो, और फिर इसके बाद हम इसमें स्पोर्ट असाइन करेंगे। और आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज मेरे से पूछो। सर आप असाइन करने के लिए कौन सा कमांड यूज किए हैं, और फिर प्रॉपर्टीज को देखो बदलने के लिए हमारे थोड़ा पास बता दीजिए। यहाँ पे असाइन के 4 मेथड है। पहला मेथड है असाइन टू सिलेक्टेड बीम, एंड सेकंड इज यूज कर्सर टू असाइन, थर्ड इज असाइन टू एडिट लिस्ट, फोर्थ इज असाइन टू बीम। हमें पहले बीम सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट ऑप्शन में गए, हमने बीम्स सिलेक्ट करी, उसके बाद हम यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम का ऑप्शन आता है, इसको सिलेक्ट करके आपको जस्ट असाइन पे क्लिक करना है, तो असाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? हाँ सर, यस हेलो, ओके। यस तो सर, आप यस एक बार सर। इसको सर एक और प्रैक्टिस कर लो। हाँ सर, हाँ जी। ओके सर। हाँ सर, प्रॉपर्टीज के लिए भी थोड़ा बताइएगा कि जो आप मतलब कॉलम एंड रो का जो प्रॉपर्टीज बदले थे, तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज किए? मैंने प्रॉपर्टी बदली नहीं है, मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। आपको यहाँ पे एक डिफाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एक ये प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पूछेगा आपको कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। तो मैंने पहले सर्कुलर सिलेक्ट करी थी, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करी थी 0.3 मीटर इसका डाया। उसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन सिलेक्ट किया था, देन अगेन उसके अंदर प्रॉपर्टी की थी, और दोनों को मैंने यहाँ से ऐड कर दिया था। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मेरी यहाँ आ गई थी। फिर मैंने इसको बीम्स और कॉलम्स अलग अलग सिलेक्ट करके उसको असाइन किया था। तो आई होप आई एम क्लियर। आ गया आपको समझ? हाँ सर। सर आप जहाँ पे डिफाइन पे क्लिक किए थे, डिफाइन हमको दिख नहीं रहा है इसमें थोड़ा। डिफाइन सर ओके, कहाँ मैं कहाँ से आपको किए? दोबारा बता देता हूँ। आप लेफ्ट साइड में आपको वर्टिकल मेन्यू बार दिख रहे हैं, उसके अंदर आप जनरल हाँ पे सर, क्लिक करो। आप कर यस दिया सर। आपने जनरल पे क्लिक? हाँ सर, हाँ। उसके बाद आपको सबसे ऊपर प्रॉपर्टी का दिख रहा होगा, आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करो। यस सर। अब आप राइट साइड में देखो, अब आपको दिख रहा है डिफाइन का, एडिट, डिलीट, वैल्यूज, सेक्शन, डाटाबेस, डिफाइन। यस सर। हाँ सर, हाँ। दिख गया? यस। ओके ठीक है, आप इतने इसको प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता दो। सर हेलो। हाँ जी बोलो। सर आपने जो बीम सेलेक्ट किया था तो उसमें मैंने एक्स बोला था, मतलब एक्स ओके आंसर था, एक्स आंसर था, लेकिन हम
ये जो पैरेलल था तो वो तो जेड के अलोंग ना पैरेलल था, जो नीचे में कोऑर्डिनेट बना हुआ है देखो लेफ्ट राइट आप सही लेफ्ट कह रहे हो, बॉटम। जो मैंने आप सही कह रहे हो, बट मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था ना, वो ये वाली बीम्स सिलेक्ट करके पूछा था कि ये वाली बीम्स अगर मेरे को सिलेक्ट करनी है तो ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो ये वाली बीम्स हैं जो मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली बीम्स ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। जैसे आप नीचे भी देख पाओगे ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाली बीम्स है और जेड एक्सिस के पैरेलल ये वाली बीम है। हो गया क्लियर, या मैं आपको दोबारा से बताऊं? हेलो, हेलो। वो जिनका भी डाउट था तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो बीम्स हैं, ये वाली बीम्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैंने ये वाली बीम्स पूछी थी, तो ये वाली जो बीम सिलेक्ट है ये एक्स एक्सिस के, बट हमारे लिए बीम्स ये भी हैं, और ये वाली जो बीम्स हैं ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो इसलिए मैंने सिलेक्ट में जाके दोनों बीम सिलेक्ट करी थी। तो जिनका डाउट था आपको समझ आ गया? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। कि आपको मैं बताता हूँ दोबारा से। अब आप मेरे को बताओ, ये जो मैंने बीम सिलेक्ट करी है ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, राइट। और अब ये वाली जो बीम मैंने सिलेक्ट करी है ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? सर जेड के पैरेलल है। हाँ, राइट। तो मैंने यही किया था। मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था वो ये वाली बीम सिलेक्ट करके पूछा था कि ये कौन से एक्सिस के पैरेलल, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, और ये वाली बीम जेड एक्सिस के पैरेलल थी। उसके बाद मैं सिलेक्ट पे गया। आपका क्वेश्चन यही था ना, या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, आपका क्वेश्चन यही था या कुछ और था? यही था सर, समझ गए, हो गया सर। समझ गए? मतलब अगर है तो मैं आपको और डिटेल में नहीं बता सर, नहीं सर, सकता हूँ। समझ गए सर, उस समय को थोड़ा डाउट हो गया। ठीक है, आप इतने प्रैक्टिस कर लो। सर एक बार ये बता देते पूरा स्ट्रक्चर बना कैसे? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर जैसे ये हम स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं सर। ओके, मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं आ रहा। सर जैसे स्टार्टिंग ये बनाने के लिए क्या करना होगा? हमने वो स्ट्रक्चर होल स्ट्रक्चर वाला पेज खोल रखा है, इसके बाद से समझ में नहीं आ रहा है जैसे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ऊपर ये ज्योमेट्री का ऑप्शन दिख रहा है? यस सर। आप इस पे क्लिक करो तो आपका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है आपके उसमें।
यस सर। हाँ। तो ये जो सबसे लास्ट में आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पे आप क्लिक करो एंड देन ये मॉडल टाइप के अंदर आपको एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, इसमें आप फ्रेम मॉडल पे क्लिक करो। यहाँ तक आ गए आप? यस सर। ओके, देन आप बे फ्रेम मॉडल सिलेक्ट करो यस सर। and click on apply सर and अप्लाई here का you can हाँ सर अप्लाई। and now here you can see an option named transfer model. You can click on this. यस सर। यस सर आ गया। Okay. सर ज्योमेट्री के बाद जो प्रॉपर्टी वाला पैलेट होता है जो लेफ्ट साइड में होता है सर, वो नहीं आ रहा Okay, सर। yes. For this you have to click on the general tab, like this is our vertical menus, like setup, geometry, then general on the third number. Just click on the general, then you can see here property menu. यस दिख गया आपको? यस सर। यस सर। ओके, सर आप बनाने के बाद में इसको रेंडर भी करके दिखाए थे, तो उसको थोड़ा बताइए कि आप इसको रेंडर मतलब करके कैसे दिखाए। लाइक यू कैन, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यस सर्च मेन्यू, सर्च ऑप्शन के बिल्कुल साथ में रेंडर का आपको ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको एक 3D इमेज दिखा देता है। लाइक मैंने इसमें प्रॉपर्टी असाइन की हुई है, तो आप इसको जूम करके देखोगे तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे। लाइक सर्कुलर इस कॉलम एंड रेक्टेंगल प्रॉपर्टी जो हमने असाइन की थी बीम की, वो भी यहाँ पे है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। एंड यस सर। I suggest you all that for this if you use mouse then आपके लिए काफी easy होगा as compared to the mouse which is available in laptop. सर एक और थोड़ा है डाउट कि अगर हम एक बार किसी भी बीम को और कॉलम को प्रॉपर्टीज असाइन किए और उसको हमको बदलना है, जैसे कि जो अभी आप Okay. बनाए हैं तो इसमें R1 R2 आप डिफाइन किए हैं, अब हमको इसको एक्सचेंज करना है R1 को R2 R2 को R1, तो इसके लिए कोई तो आप ऑप्शन कर है क्या? सकते हो, बिल्कुल है। आप बीम सिलेक्ट करो, लाइक आपको जो ये बीम है इनको सर्कुलर करना है तो आप सारी बीम सिलेक्ट कर दो और उसमें सर्कुलर जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करी थी वो साइन कर दो। ये तो आप मॉडल बना रहे हो ना, ऐसा नहीं है ना कि आपने साइट पे बना दिया कि अब तो रेक्टेंगुलर बन गया तो इसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बस उसकी प्रॉपर्टी जो आपने साइन करी है उसको आप बस आप चेंज कर दो और चेंज हो जाएगी। लाइक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक जैसे सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमारे सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। तो इसको हमने असाइन कर दिया, तो अब आप देख पाओगे कि जो कॉलम है वो भी R2 ही दिख रहे हैं और आप इसको 3D रेंडर करना चाहोगे और जूम करके देखोगे तो आपको कॉलम भी रेक्टेंगुलर ही दिख रहे हैं। आपका डाउट क्लियर हो गया? सर ओके, तो जो जो यहाँ तक प्रॉपर्टी असाइन कर चुके हैं वो मेरे को चैट में लिख सकते हैं ताकि फिर उसी अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे आगे।
और किसी का डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं साथ साथ। सर इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंस कुमार, ये सब कंप्लीटेड। तो आपको अगर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मेन्यूज आ रहे हैं ऊपर, लाइक फाइल, एडिट, व्यू, टूल, सिलेक्ट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद बीम सिलेक्ट स्पेलर वाला 2। मिलेगा सर? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा रिपीट करना। सर सिलेक्ट वाला ऑप्शन किधर मिलेगा? बिल्कुल ऊपर ऊपर आप देखोगे, हाँ, टूल्स में नहीं, टूल्स के साथ में ही सिलेक्ट का ऑप्शन। ओके सर। लाइक आप स्क्रीन पे भी देखोगे तो स्क्रीन पे भी मैंने ओपन किया होगा। ओके सर, मिल गया। ओके, ओके सर। ओके 2 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। सर रेंडरिंग जब कर रहे हैं तो खाली कॉलम दिख रहा है, मतलब बीम नहीं दिख रहा है सर। आपको ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने सिर्फ कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। आप खाली स्पेस में एक बारी क्लिक कर दो, देन आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख जाएगा। दिख गया? यस सर। ओके, ओके, नाउ आई होप आप सबने, काफी बच्चों ने कर लिया है, एंड जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेंगे। तो हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। लाइक हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी स्ट्रक्चर की। उसके बाद आप देखोगे कि एक सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, जो बिल्डिंग जो लाइक मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो कॉलम की सपोर्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं? फिक्स, पिंड, रोलर? प्लीज आंसर, बिकॉज हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन सी डिफाइन करूँ। हेलो,
फिक्स ओके यस। सो ये हमारा एक फिक्स होगा स्ट्रक्चर सर, है, फिक्स। तो हम फिक्स पोर्ट ही क्रिएट करेंगे और हम इसको लाइक क्रिएट पोर्ट के अंदर फिक्स पोर्ट हमने सिलेक्ट किया एंड इसको हम ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक पोर्ट आ गई जिसको हमने अभी क्रिएट किया है। तो अब हमें इस पोर्ट को सभी कॉलम के एंड में लगाना है, बिकॉज जो भी ये सपोर्ट होगी वो सिर्फ एंड में ही होगी, क्योंकि हम इसको फिक्स पोर्ट नहीं मानते जो ऊपर वाले हैं। तो हमें ये सिलेक्ट करने के लिए अब जो ये व्यू है ये आइसोमेट्रिक व्यू है राइट नाउ, तो हम इसको व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन कर देते हैं। तो हमें ये कुछ ऐसे दिखेगा प्लस जेड डायरेक्शन से, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सब पे ड्रैग कर देना है। तो आप देखोगे कि सभी की सभी स्पोर्ट्स सिलेक्ट हो गई हैं, और इन अदर वर्ड्स आपको लाइक मैं करने के लिए कहूँ तो एक एक स्पोर्ट आप जैसे सिलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि सिर्फ एक ही साइड की हुई है, बाकी पीछे की कॉलम की नहीं हुई है। तो हम दोबारा से पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएंगे और सारी स्पोर्ट सिलेक्ट करेंगे और इन सारी नोड्स पे हम इस स्पोर्ट को असाइन कर देंगे। लाइक इट इज आस्किंग इन असाइनमेंट मेथड असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स and just click on assign. Now all you can see our sport has been assigned to the selected nodes. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये वाला स्टेप आप प्लीज प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज इसमें मुझे पता है आपके काफी डाउट आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करो। सर मतलब सर कभी कभार रेंडरिंग पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ही दिखा रहा है। वो आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने कोई चीज सिलेक्ट कर रखी होगी। आप एम्प्टी स्पेस में एक बार क्लिक कर दो एंड उसके बाद आप 3D रेंडर करो, देन आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। सर इसमें सपोर्ट का जो आप ऑप्शन लेके आए थे वो मतलब कहाँ पे क्लिक करने से आया था? लाइक आप वर्टिकल जो मेन्यूज आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, लाइक जैसे ये जनरल का है, जस्ट जनरल के नीचे ही आपको स्पोर्ट का दिख जाएगा। थोड़ा आप अपनी गर्दन को टिल्ट करके देखोगे तो आप इजीली पढ़ पाओगे इसको। सर यहाँ पे ऐड होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐड मतलब कैसे होगा? तो ये तो हमको दिख रहा है। लाइक जैसे आपने स्पोर्ट पे क्लिक किया, उसके बाद आपको स्पोर्ट क्रिएट करनी है, तो आप क्रिएट पे क्लिक करो। ओके सर। आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप यहाँ पे फिर ऐड कर सकते हो।
आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको दिक्कत आ रही हो इंस्टॉल करने में स्टैड, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे करना है। वैसे मैंने आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, बट अगर कोई ऐसा हो लाइक भोलू विश्वास, आई डोंट नो कि वो क्लास में है भी या नहीं। सर रेंडरिंग भोलू में फिक्स विश्वास, सपोर्ट नहीं आ रहा है। हाँ रेंडरिंग में सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाता है, उसमें सपोर्ट नहीं दिखाता। लाइक मैं भी आपको करूँ, जो ये जो सपोर्ट का है, आपको ये स्टैट फाउंडेशन में डिजाइन होती है, इसलिए ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर का दिखाता है, सुपर स्ट्रक्चर का। सब स्ट्रक्चर का इसमें आपको रेंडर नहीं करता। सर आप सारे नोट्स को एक बार में कैसे सिलेक्ट किए? ओके, आप व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पे जाओ, आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद आप माउस पे क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करके सारी नोट्स सिलेक्ट कर लो। सर व्यू फ्रॉम पॉजिटिव, क्या कह तो रहे वो हो? कहाँ है स्क्रीन पे? लाइक जो व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड, जस्ट आपको जो ये लेफ्ट साइड में ऊपर मेन्यूज है ना, फाइल यस के सर, एक छोड़ के सेकंड लाइन में व्यू, काफी जैसे सारे व्यू। मेन्यू, व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड सबसे पहला ही है लेफ्ट साइड। आप जस्ट उस पर क्लिक करो तो ऐसे हो जाएगा। ओके सर। रजनीश कुमार, ओके, आपका कोई डाउट है रजनीश कुमार? डन सर, ओके गुड।
सर व्यू पे क्लिक करने के बाद कहीं पर भी फ्रॉम पॉजिटिव z डायरेक्शन का तो ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको इस व्यू पे क्लिक नहीं करना। जो ये फाइल आपको दिख रहा है ना बिल्कुल लेफ्ट साइड में, इसके वन छोड़ के सेकंड में, मतलब आपको ये थर्ड रो होगी। दिस आर सर मेन्यूज, लाइक आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग व्यूज आएंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में वैसे बताए थे इनके बारे सर इसको क्लिक करने के बाद जूम पैन व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। में। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो व्यू पे आप कर रहे हो ना, यस वो सर। थर्ड ऑप्शन, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसको आपको ओके नहीं जाना। आप बस फाइल के नीचे देखो, फाइल के नीचे एक न्यू स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यस सर। उसके नीचे आप दोबारा देखो व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड दिखेगा। यस सर यस सर सॉरी सर Okay. मिल गया सर। तो जिन जिन का हो गया स्पोर्ट असाइन, जिन्होंने कर ली है, वो मेरे को एक बारी बता दो, सो डैट कि हम आगे क्लास रिज्यूम कर सकें। ओके, डन। सर व्यू फ्रॉम पॉजिटिव z के बाद ओके, व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, देन आप स्पोर्ट पे क्लिक करो एंड नीचे वाले ऐसे आप माउस को पूरा ड्रैग कर दो, सारी नोट्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड नोड में जाके असाइन कर दो। ओके, आई होप आप कर लिया है बच्चों ने। सो हम इसमें आगे जाते हैं थोड़ा। सो दिस इज अवर लोड एंड डेफिनेशन। आई होप आप सबको प्रॉपर्टी वाला क्लियर हो गया होगा। आप एक बारी मेरे को, मैं आपको बता देता हूँ, जो आप इसमें देखोगे कि 1 2 3 4 5 फ्लोर्स हैं इसमें। जो नीचे के 2 फ्लोर्स हैं उसमें आपको जो बीम का रेक्टेंगुलर सेक्शन प्रोवाइड करना है वो करना है 500 बाय 500 mm, और जो ऊपर के 3 सेक्शन है उसमें आपको प्रोवाइड करना है रेक्टेंगुलर सेक्शन 300 बाय 300 जो हमने अभी प्रोवाइड किया हुआ है। और जो कॉलम है वो सर्कुलरली रखेंगे थ्रू आउट 500 mm ऑफ डाया। सो मैं एक बार इसको कर देता हूँ जल्दी से। लाइक आपको पता चल जाएगा कि, क्योंकि आप इन प्रैक्टिकल आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हमेशा ऐसे होता है कि जो नीचे वाले फ्लोर्स होते हैं उनका जो बीम का साइज होता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे साइज कम होता जाता है। सो इसके लिए हमको एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी। हम जैसे डिफाइन पे गए, हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन चूज किया,
500 mm means 0.5 मीटर मटेरियल कंक्रीट, और इसको हमने ऐड कर दिया और क्लोज कर दिया। अब आपको नीचे के 2 फ्लोर सिलेक्ट करने हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? आप सिलेक्ट करो व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड, और अगर बीम कर्सर तो आपका है ही, तो अब आप इसमें ऐसे ड्रैग करके एक फ्लोर सिलेक्ट करो, उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करो, उसके बाद आप इसको ड्रैग करके सेकंड फ्लोर प्रेस करो, एंड जो आपको ये फाइल एडिट व्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, 3rd नंबर पे है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो बीम सिलेक्ट करी है सिर्फ वही दिखेगी। अगर आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख पा रहे हो आई थिंक कि ये हमने 2 फ्लोर सिलेक्ट कर लिए नीचे वाले। अब जो हमको इस पे प्रॉपर्टी असाइन करनी है वो करनी है रेक्टेंगुलर सेक्शन 0.5 बाय 0.5। तो हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया एंड और असाइन कर दिया प्रॉपर्टी को। अब आप इसको देखोगे तो R3 प्रॉपर्टीज दिख रही हैं इसमें। आप जितने भी बीम्स देख पाओगे उसमें आपको R3 दिख रही है। तो और जो मैंने सर्कुलर सेक्शन सिलेक्ट किया था, और अब आपको वापस से होल स्ट्रक्चर देखना है तो आपको डायरेक्ट यहीं पे ही एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर का। जस्ट क्लाउड सर्विस के नीचे बेंटले क्लाउड सर्विस है, उसके जस्ट नीचे आपको डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जो सर्कुलर सेक्शन है हमने पहले जो कॉलम है वो डिफाइन करे हुए हैं 0.3 के, इसी को ही हम एडिट कर देते हैं टू 0.5 और इसमें चेंज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और इसको बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस में हमने सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए। और इसको हमने असाइन कर दिया, तो आप देखोगे तो कॉलम पे R1 है और जो ऊपर वाले फ्लोर हैं उसके बीम्स पे R2 है, और जो नीचे वाले 2 फ्लोर हैं उस पे R3। तो आप एक बारी ये करो, उसके बाद हम जो अगला प्रॉपर्टी असाइन करेंगे उसमें हम करेंगे जो आउटर बीम्स हैं उनकी हम थिकनेस ज्यादा रखेंगे और जो इनर बीम्स हैं उनकी थिकनेस हम थोड़ी कम करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा, बिकॉज इन प्रैक्टिकल यही होता है कि नीचे वाले फ्लोर की बीम ज्यादा होती है साइज, ऊपर जाके वो कम हो जाता है। अगर आप इसको 3D रेंडर करके देखोगे और साइड से देखो आप, तो आपको साइज में भी डिफरेंस दिख रहा होगा। लाइक ऊपर वाली थोड़ी पतली है, नीचे वाली थोड़ी मोटी है। आप एक बार ये ट्राई करो सो डैट आपके व्यू ऑप्शन और सिलेक्ट ऑप्शन क्लियर हो जाए अच्छे से। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछो। एक्चुअली मेरा लोड एंड डेफिनेशन आपको कराने का मन था, बट मैंने टाइम देखा तो टाइम कंप्लीट ना हो पाता, इसलिए मैंने आपको यही किया दोबारा प्रॉपर्टी का।
और जैसे ही आपका ये हो जाए तो आप मेरे को बता दो कि हाँ मेरा ये हो गया, और अगर कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। ओके आशुतोष गणेश, वेल डन टू यू, आपने सही किया होगा आई होप। और किसी का डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। ओके आप मेरे को एक और बात बताओ, जो मेरा ये कर्सर है आपको वो विजिबल है या नहीं है? जो मेरा माउस का कर्सर है वो आपको विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा? हेलो विजिबल है सर। ओके ओके जिन्होंने कर लिया, हम थोड़ा एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। लाइक जो आउटर बीम्स हैं हमारी, हम सिर्फ उनको सिलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे, और अंदर उनका सेक्शन साइज थोड़ा बड़ा रखेंगे एज कम्पेयर टू अंदर वाली। तो हम डिफाइन में जाएंगे दोबारा एंड वी विल गो टू रेक्टेंगुलर सेक्शन। जो आउटर बीम है उनका सेक्शन रखेंगे 600 mm। तो हम 0.6 mm इसकी 600 by 600 ही रख देते हैं। मटेरियल कंक्रीट एंड देन ऐड। तो हमारे पास अब एक R4 प्रॉपर्टी भी है। तो अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि मैं क्या सिलेक्ट करूं कि मेरे सिर्फ और सिर्फ आउटर बीम सिलेक्ट हो जाए, या एक काम करो, जिन बच्चों ने कर लिया वो इसको असाइन करना ट्राई करें सिर्फ और सिर्फ आउटर बीम पे। चाहे सिर्फ नीचे के 2 फ्लोर पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। सिर्फ नीचे के 2 फ्लोर पे आउटर बीम पे आपको ये प्रॉपर्टी असाइन करनी है 0.6 इंटू 0.6 मीटर की। और अगर हो जाए तो आप बताओ, और अगर कोई डाउट हो रहा है तो बताओ, वरना तो मैं अभी करके बताऊंगा ही आपको। सर सर हाँ जी बोलो। सर जो मैं आपका तो R1 R2 लिख रहा है ना, मतलब कि जब आप एडिट कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं तो मेरे में पूरा डायमेंशन ही लिख रहा है। ओके तो कोई इशू नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं होता।
वो थोड़ा वर्जन डिफरेंस होगा तो इसमें कोई इशू वाली बात है, बट ये चीज होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि जो प्रॉपर्टी आपने असाइन जिस बीम पे करी है वो है या नहीं है, लाइक आप इजीली उसको समझ पाओ। आउटर में असाइन हो गया 600 mm। ओके, गुड आशुतोष गणेश। और किसी ने भी अगर कर दिया हो असाइन तो प्लीज मत। आप सबको समझ आ रहा है या थोड़ा फास्ट हो रहा है या ठीक है? सर थोड़ा स्लो ही है। ओके, स्लो ही है, ठीक है। समझ आ रहा है। यस सर, यही ठीक है। ठीक है, तो जो हमें प्रॉपर्टी असाइन करनी है 600 बाई 6 mm की 400, तो आप एक बारी देख लो आप कैसे करोगे। आप व्यू फ्रॉम पॉजिटिव z डायरेक्शन में जाओ, फर्स्ट फ्लोर की बीम सिलेक्ट करो, सेकंड फ्लोर की बीम सिलेक्ट करो, उसके बाद व्यू में जाके व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली एंड देन आइसोमेट्रिक व्यू। अब आप देखोगे कि दोनों फ्लोर की सारी बीम सिलेक्ट हो गई हैं, बाहर की भी और अंदर की भी, बट आपको ये प्रॉपर्टी जो असाइन करनी है वो सिर्फ बार बार पे करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि R3 ही लिखा हुआ है बार की बीम्स पे। तो आप एक काम करो, इसको टॉप व्यू कर दो, व्यू फ्रॉम पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो इससे अब आप सारी आउटर बीम सिलेक्ट कर दो और जो R4 प्रॉपर्टी है आप उसको असाइन कर दो। और अब आप देखोगे कि जो आउटर बीम्स थी हमारे स्ट्रक्चर की नीचे के दोनों फ्लोर की, उसमें आप देखोगे कि R4 ही लिखा हुआ है। तो जो प्रॉपर्टी हमारी R4 थी वो असाइन हो गई है। और अगर आपको इन केस चेक भी करना है कि आपकी प्रॉपर्टी ठीक से असाइन हुई है या नहीं हुई, तो आप सिंपली इस पे क्लिक भी कर सकते हो। लाइक जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, आपने जैसे क्लिक करा तो सारे हमारे कॉलम हाईलाइट हो गए। और जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी थी, रेक्टेंगुलर बीम्स थी ऊपर के फ्लोर की, तो वो भी हमारी जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे हाईलाइट हो जाएंगी। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो थी वो नीचे के 2 फ्लोर पे हमने पहले की थी, अब ये अंदर अंदर रहेगी। और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी है नीचे के 2 फ्लोर के आउटर में, तो वो हाईलाइट होगी। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज मेरे को बता दो, और रिपीट करना है तो भी मेरे को बता दो। हेलो, आशुतोष गणेश, क्या आपने ऐसे ही किया था और ठीक से असाइन होगी थी आपके आउटर में भी पे प्रॉपर्टी, या कोई डाउट था?
सर एक बार सपोर्ट के बाद से रिपीट कर दीजिएगा। ओके, क्या कह रहे हो? सपोर्ट के बाद से। सर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हो जा रहा है। आपको स्पोर्ट समझ आ गई थी? स्पोर्ट कैसे असाइन की थी मैंने? सर पूरा हो जा रहा है सिलेक्ट, हम सिलेक्ट कर रहे हैं सपोर्ट तो। ओके, तो आपको जो मैंने आपको बताया था, सर आपको सारे पॉइंट सिलेक्ट है, जितने भी सर नोड बन रहा है वो सारे सिलेक्ट। नहीं, देखो आपको वो नहीं करना। आप एक बार ध्यान से सुनो। आपको व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पे जाना है। नोड कर्सर आएगा आपको, और आपको जो अपना कर्सर है वो नीचे ही रखना है, और इसको ऐसे ड्रैग करके सारी नीचे वाली सिलेक्ट करनी है। आप एक बार दोबारा ट्राई करो आप। और उसके बाद जो आप असाइन कर रहे हो ना, इसमें आप ध्यान रखो कि असाइन टू व्यू पे तो क्लिक नहीं है। मेरे को जो लगता है आपने शायद असाइन टू सिलेक्टेड बीम नोड्स पे क्लिक नहीं किया, असाइन टू व्यू पे ही आपने असाइन कर दिया। सर कॉलम में भी वही प्रॉपर्टीज असाइन हो गया है सर। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल जब हम लोग बीम कर रहे थे तो एक्सटर्नल कॉलम में भी वही हो गया है। तो आपने सिलेक्ट करने में थोड़ा गलती करी होगी, बिकॉज आप यहाँ पे देखो तो जो हमने एक्सटर्नल बीम सिलेक्ट की थी वो सिर्फ बीम ही सिलेक्ट हुई है। जब आपने टॉप व्यू करके आउटर सिलेक्ट किया होगा ना, आपने एक स्टेप मिस कर दिया होगा। आपने जस्ट इसका टॉप व्यू करा होगा और ऐसे बीम सिलेक्ट कर ली होंगी आउटर वाली। ऐसे करने से कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए होंगे। दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग। आप यस सर, इसको यस। ऐसे मत करो। व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड में जाओ, पहले फ्लोर सिलेक्ट करो सिर्फ एक, और उसके बाद व्यू में जाओ, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करो, देन उसको टॉप व्यू से देखो, उसके बाद आप सिलेक्ट करो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सर साइमल्टेनियसली दोनों नहीं हो सकता है? दो मतलब अगर दो फ्लोर नहीं चाह रहे नहीं हैं नहीं, तो? हाँ दो सर फ्लोर इसीलिए चाह रहे हो तो कंफ्यूज आप दो फ्लोर भी आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा। एक सिलेक्ट कर लिया आपने तो उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करो। लाइक जैसे मैंने एक फ्लोर सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद सेकंड किया, थर्ड भी कर लिया, और व्यू में गए, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, तो आप देखोगे कि 3 फ्लोर मेरे को दिख रहे हैं। आप कर सकते हो, साइमल्टेनियसली कर सकते हो, बट जो मेन थिंग है वो आपको अपना व्यू ध्यान में रखना है कि आप कौन से व्यू से उसको देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो या फ्रंट से देख रहे हो। आज की क्लास में किसी का कोई और डाउट है प्लीज बता दो, और जिन बच्चों का हो गया तो वो भी बता दो। 2-3 बच्चों ने तो कर लिया ऑलरेडी। तो अभी तक किसी का कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो दोबारा, और अगर नहीं है तो भी आप मुझे बता दो, सो डेट आई कैन एंड दिस क्लास। नो सर, मयूर महेश्वरी, ओके। सर जैसे कि टॉप व्यू से सिलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको थोड़ा फिर से मतलब क्लैरिफाई कीजिए। देखो, आप टॉप व्यू जो है वो होता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में,
ठीक है, आप टॉप व्यू से देखो, मैं बताता हूँ आपकी गलती कहाँ हो रही है। आप जैसे टॉप व्यू से सिलेक्ट करते हो और व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करते हो, तो आप देखोगे कि इसमें कॉलम भी सिलेक्ट हो गए हैं। मैंने एक ही साइड का सिलेक्ट किया, तो टॉप व्यू की बजाय पहले आप व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाओ, उसके बाद आप अपना फ्लोर सिलेक्ट करो, जो भी आपको चाहे एक ही फ्लोर सिलेक्ट करना है, एक फ्लोर आप सिलेक्ट करो, उसके बाद व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आप जब काम कर रहे हो जितना कम ऑब्जेक्ट आपके इस पे होगा उतना इजीली होगा। अब आप टॉप व्यू में जाओ, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो आउटर इजीली। आउटर वाले सिलेक्ट हो गए। तो और किसी का कोई डाउट? आशुतोष गणेश, नो डाउट। ओके, नो डाउट। ओके, तो okay guys, this is all for today class. Have a great day ahead. Happy सर कल की Sunday. क्लास में क्या होगा सर? कल की क्लास में पहले तो मैं आपके डाउट्स लूंगा, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद इस पे मैं आपको लोड सप्लाई करने बताऊंगा, इसी स्ट्रक्चर पे, सेम स्ट्रक्चर पे। और इसी स्ट्रक्चर पे पहले हम डिफरेंट प्रॉपर्टी असाइन करना सीखेंगे। लाइक अभी जस्ट हमने 3-4 प्रॉपर्टी ही असाइन करी, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। एक एक फ्लोर पे भी 8-8, 10-10 साइज होते हैं एक एक प्रॉपर्टी। तो आई विल मेक श्योर कि आपका हर व्यू क्लियर हो, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, एंड अगर आपको कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है तो आप वो इजीली कर पाओ। सर मतलब सर एक थोड़ा प्रॉब्लम है। सर जैसे हम मतलब जैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम जब सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपने आप डिसलेक्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए कोई कमांड? आप कंट्रोल प्रेस करो और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। ओके सर, ओके, थैंक ट्राई यू करो। सर। सर बाकी लोग लीव कर सकते हैं? यस सर, हो गया सर। सर की आवाज नहीं आ रही है। सर की आवाज नहीं आ रही है, मेरा डाटा है पूरा अब खत्म होने वाला। ओके, आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होगा।
Okay. See you in the next class. Okay.